तो इस प्रश्न को निकालने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है 100 प्लस आर टी बराबर मिश्र धन यानी ए। धन का कभी भी ये वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीप्लाई वाला वैल्यू नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो जो ये धन होगा धन 16 वाला होगा, और जो ये एस आई है एस आई का वैल्यू आपका फार्मूला होता है रेट बराबर गुनी -1 बटे समय और मल्टीप्लाई 100। उठो भागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन केसरी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देर ना करते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज के फार्मूला को पढ़ते हैं। तो जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज, इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये होता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक। ये तो पहला फार्मूला हो गया। मूलधन जो पैसा हमको उधार दे दिया जाता है, फिर हम लोग जो देते हैं, दर जिस % पर दिया जाता है, और समय मतलब कितने समय के लिए दिया जाता है वो, और 100 नीचे रख देते हैं। साधारण ब्याज इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं, और दर को बोलते हैं रेट, रेट को आर से डिनोट करते हैं, और समय को बोलते हैं टाइम, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और बटे में 100, ठीक है। तो शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं एसआई इक्वल टू PRT बाई 100, है ना। एक और फार्मूला होता है इसका, एसआई इक्वल टू होता है RT, एसआई इक्वल टू RT यानी जितना हमारा RT रहेगा उसी के हिसाब से एसआई भी हमको मिलता है। जितना RT बढ़ेगा उतना ही एसआई भी बढ़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला आप लोग याद रखिए क्योंकि इसमें 2 ही फार्मूला है, बाकी कॉन्सेप्ट है वो मैं सब बता दूंगा। देखिए पहला प्रश्न है कि 1400 का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है यानी कि मूलधन, तो मूलधन दिया है 1400, और आपका रेट कितना दिया हुआ है यानी कि दर दिया है आपका 6% दिया है ना, और टाइम कितना दिया है, टाइम है 2.5 वर्ष यानी कि 2 सही 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 1 5/2 वर्ष, है ना, इतना दिया हुआ है। अब आपको बताना है साधारण ब्याज, ठीक है। तो आपको बताए थे फार्मूला होता है एसआई इक्वल टू होता है PRT बाई 100, है ना। तो एसआई यहाँ पे रखिए, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, देखिए 1400 है ना, तो यहाँ पे रखिए 1400 गुणे आर कितना दिया है 6% रखिए, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5/2 वर्ष यानी 5/2 ऐसे लिख दीजिए, और सबके बटे कर दीजिए आप 100, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो जो 0 से 2 0 कट हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 तियाँ 6 होता है, 14 तियाँ 42, 42 पचे 210 यानी इसका आंसर आएगा 210। एसआई इक्वल टू कितना आ जाएगा 210, ठीक है। अब इसका अगर कभी कभी आपको मिश्र धन पूछता है, मिश्र धन का मतलब होता है जो पैसा हम उधार दिए थे या फिर उधार लिए थे और जो ब्याज हुआ उसको जोड़ देते हैं, यानी मिश्र धन यानी इसको बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन बराबर मूलधन कितना था 1400, है ना, हमको ब्याज कितना मिला 210 जोड़ दीजिए, ठीक, यानी 1610 रुपया मिश्र धन मिलेगा हमको, यानी टोटल पैसा वो हमको लौटाएगा 1610। इसमें साधारण ब्याज ही पूछा था, साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 210, और मैंने मिश्र धन भी बता दिया आपको। मूलधन में अगर साधारण ब्याज जोड़ देते हैं तो आपका मिश्र धन निकल जाता है। इसको ए से डिनोट किया जाता है, ए का मतलब होता है अमाउंट। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रदीप ने 1200 रुपये उधार दिया और 5 वर्ष बाद उसे 360 रुपया मिला, ब्याज की दर बताइए, ठीक है, यानी कि रेट बताना है आर। तो प्रिंसिपल कितना है आपके सामने 1200 रुपये, और समय कितना दिया है 5 वर्ष, तो टी बराबर है 5 वर्ष, और 360 आपका ब्याज है। ब्याज का मतलब होता है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, कितना मिला है 360, है ना। अब आपको दर निकालना है, दर का मतलब रेट यानी आर, ठीक है। एसआई इक्वल टू क्या होता है PRT बाई 100 होता है ना। जो यहाँ पे दिया है वो रख लीजिए। एसआई कितना दिया है, तो एसआई दिया है 360 बराबर पी कितना दिया है, पी है 1200। आर का मान हमको निकालना है तो आर को आर ही रखिए, और टाइम कितना है, टाइम है 5 वर्ष, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, बटे में होता है 100, है ना। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। आर का मान बताना है तो आर कहीं छोड़ दीजिए, ये 12 और 5 को इसके नीचे ला दीजिए, 12 और 5 को, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, यहाँ आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो काट देंगे। 12 तियाँ 36 होता है यानी यहाँ पे 30 आ गया, और 5 होता है 5 6 का 30, है ना। तो आर बराबर कितना आ गया 6%, आर बराबर कितना आ गया 6%। दोस्तों अगला प्रश्न है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलबीर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया, 4 वर्ष के बाद वह सूद के साथ 7000 लौटा दिया, तो मूलधन क्या था, ठीक है। देखिए इसमें दिया क्या है, सूद के साथ लौटाया है, इसका मतलब मिश्र धन लौटाया है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है, दिया है 7000 दिया है ना। आपके सामने ये रेट दिया है, रेट यानी आर कितना दिया है 10%, ठीक है। और उसके बाद समय दिया है 4 वर्ष, समय यानी टी बराबर कितना दिया है 4 वर्ष, है। तो यहाँ पे आपका है मिश्र धन, यहाँ पे आपका समय, और यहाँ पे आपका दर,
तो इस प्रश्न को निकालने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है 100 प्लस आर टी बराबर मिश्र धन यानी ए। 100 प्लस आर टी बराबर ए यानी मिश्र धन, है ना। कभी भी आपके सामने अगर मिश्र धन दिया हो और आर टी दिया हो तो उसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखिएगा 100 प्लस आर टी बराबर ए यानी मिश्र धन। 100 रख लीजिए यहाँ पे, आर टी कितना दिया हुआ है, आर दिया है 10 और मल्टीप्लाई टी कितना दिया हुआ है 4, है ना, बराबर ए कितना दिया हुआ है 7000, है ना। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 100 और प्लस 4 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 बराबर 7000 है। अब इसको जोड़ देते हैं, 140 बराबर कितना आ गया 7000। अब एक का मान निकाल लीजिए, तो एक का मान निकालेंगे तो 7000 अब बट्टे में चला जाएगा 140, ठीक है। अब 100 का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 100 से कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 एकम 7 होता है और 7 दूना 14, 2 से काटेंगे इसको, 2 पच्चे 10, ठीक है, 5 बचा 0 0 0 यानी 3 0 यानी 5000 मूलधन आ गया। आंसर कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कभी भी आपके सामने मिश्र धन दिया हो तो 100 प्लस आर टी बराबर मिश्र धन, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है, दर प्रतिशत बताइए अगर समय 4 वर्ष हो तो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा साधारण ब्याज है कितना, देखिए साधारण ब्याज कितना है, उस धन का 1/16 गुना, यानी एसआई कितना है, यानी उस धन, यानी मान लीजिए धन का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/16, समझ रहे हैं ना। जो हमारा देखिए साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है, तो साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर उस धन का 1/16। तो ये धन है ना, तो धन का कभी भी ये वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला वैल्यू नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो जो ये धन होगा, धन 16 वाला होगा, और जो ये एसआई है, एसआई का वैल्यू आपका 1 होगा, यानी एसआई आपका कितना है 1 और धन कितना है 16, धन कितना है 16 और समय कितना दिया है 4 वर्ष, यानी कि टाइम कितना दिया है 4 वर्ष दिया है ना। अब हम लोग निकालते हैं, देखिए फार्मूला लगाएंगे, एसआई इक्वल टू होता है PRT बाई 100। एसआई कितना दिया है, तो एसआई है 1, टी कितना दिया है, पी है 16 और आर हमको निकालना है, और टी कितना दिया है 4 वर्ष, यानी 4 रख लेते हैं बटे में 100, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है, अब 25 को यहाँ भेज दीजिए, इस 16 को नीचे भेज दीजिए, तो 25 बटे में 16 इधर हो जाएगा आर। अब इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, तो आर बराबर 25/16%, है ना, इसका ये आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस यहाँ पे आपको समझना है कि साधारण ब्याज उस धन का 1/16 गुना है, यानी कि 16 हो जाएगा आपका धन और साधारण ब्याज हो जाएगा 1, और समय हमारे सामने दिया हुआ था, रेट हम निकाल लिए, है ना। दोस्तों अगला प्रश्न समझिएगा, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 भाग है, वर्ष की संख्या दर प्रतिशत की 1/3 है, तो धन कितने समय के लिए दिया गया है, यानी टी का मान हमको पूछा है ना। अब देखिए पहला लाइन समझिएगा कि साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, यानी साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, तो धन का वैल्यू 3 नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो धन का वैल्यू हो जाएगा 4 और एसआई की वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। तो एसआई हमको कितना मिल गया 3 और धन यानी पी कितना मिल गया 4 मिल गया। अब देखिए वर्ष की संख्या दर की संख्या की 1/3 है, यानी वर्ष यानी कि हमारा टी यानी समय, दर की यानी आर की 1/3 है, इस 3 को आप यहाँ गुणा कर दीजिए तो 3t बराबर आर हो गया, है ना। यानी जहाँ पे आर रहेगा वहाँ पे आप 3t रख सकते हैं, और जहाँ पे 3t रहेगा वहाँ पे आर रख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एसआई इक्वल टू होता है PRT बाई 100, है ना। देखिएगा एसआई कितना है, तो एसआई है तो आपका 3, पी कितना है, तो पी है आपका 4, आर कितना है, तो आर बराबर 3t रख लीजिए आप, 3t, और टी का मान आपको बताना है तो टी का मान टी ही रख लीजिए बटा 100, हो गया ना। अब इस 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो 3 गुणे 100, इस 3 और 4 को यहाँ ला दीजिए, 3 और 4 को यहाँ पे टी और मल्टीप्लाई टी बचेगा, तो 3 से ये कट गया, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है, तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे टी और मल्टीप्लाई टी है, यानी कि टी का स्क्वायर बराबर 25, इस स्क्वायर को रूट में भेज दीजिए 25, तो टी बराबर हो जाएगा 5, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 5 वर्ष। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है, दर प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको गुनी वाले प्रश्न बोलते हैं। इसमें वर्षों की संख्या कितनी दी है, यानी कि टाइम दिया है कितना 25 वर्ष, है ना, और कितना गुना दिया है, तो आपका 3 गुना दिया है, 3 गुना दिया है ना। 25 वर्षों में कोई भी धन 3 गुनी हो जाती है, तो उसका रेट बताना है आपको। तो इसका एक फार्मूला होता है, रेट बराबर गुनी -1 बटे समय और मल्टीप्लाई 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कभी भी आपके सामने अगर ऐसा प्रश्न हो तो आर बराबर होता है गुनी -1 बटा समय मल्टीप्लाई 100।
तो कितना गुना है, 3 गुना है। -1 कर देते हैं। समय कितना है, समय है 25 वर्ष, 25 वर्ष मल्टीप्लाई 100, है ना। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, 2/25। अब देखिए 25 से इसको काट दिए, 25 चौके 100 होता है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 2 चौके हो जाएगा 8, यानी रेट कितना आया, 8%, है ना। तो ये प्रश्न इस फार्मूला से ही सॉल्व होगा। कभी कभी आपके सामने यहाँ पे रेट दे दिया रहता है और समय पूछता है, तो कुछ नहीं कीजिएगा आप, ये जो समय है ना, तो समय के पास ही आप रेट रख लीजिएगा, इधर टाइम कर दीजिएगा, बाकी सेम प्रोसेस वही लगेगा। देखिए अगला प्रश्न है, कोई धन सरल ब्याज पर 15% की दर से कितने समय में अपना 4 गुना हो जाएगा। देखिए वहाँ पे आपको रेट निकालना था और यहाँ पे आपको समय निकालना है, बाकी आपको फार्मूला वही लगेगा। रेट आपका दिया है 15% और कितना गुना दिया है, बोल रहा है कितना गुना हो जाए, तो 4 गुना हो जाए, है ना। आपको समय बताना है, तो समय का फार्मूला भी वही होता है, गुनी -1 बटे में दर। पहले यहाँ पे समय था, लेकिन अब यहाँ पे दर रखेंगे क्योंकि दर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100, है ना। देखिए कितना गुना दिया हुआ है, तो 4 गुना, 4 - 1, दर कितना दिया है, 15%, 15 रख लीजिए और मल्टीप्लाई 100। 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3, 3/15 मल्टीप्लाई 100, 3 × 5 = 15 होता है, 5 से काटेंगे तो 5 × 10 यानी 20 वर्ष, यानी टी का मान कितना आएगा, 20 वर्ष, है ना। तो दोस्तों इसका 3-4 टाइप और बच गया है, उसको मैं अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और जाते जाते अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।